हेलो स्टूडेंट, दिस इज MM गुरु और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, टॉपिक स्पेशल फंड, एग्जाम्पल नंबर 2। सो हाउ वुड you deal with following item while preparing the income and expenditure account for the year ending on 31st March 2017. This is the date when income and expenditure account will be prepared. ये एक डेट है जिस पर हम लोग क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड ए बैलेंस शीट एज एट दैट डेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। और हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे किस डेट पर, 31st मार्च 2017। Here is 3 cases, case number 1, case number 2 and case number 3. So as a student we will decide it at what time we will prepare income and expenditure account and what time we will prepare balance sheet. My dear student, in this question there are 3 cases. Student get decision at what account will be prepared, income and expenditure and balance sheet. My dear student, जैसा कि हमने आपको बताया है कि जब स्पेशल फंड की बात आती है तो हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन आज आपके पास एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपको विवश कर देगा कि आप बैलेंस शीट नहीं बनाना है, क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। तो वो केस क्या है, वो है केस नंबर 1। अगर क्वेश्चन में प्राइज फंड दिया हुआ नहीं है तो ऐसे केसेस में हम बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मेरी बता रही है समझ में? आप पढ़ रहे हैं स्पेशल फंड, तो स्पेशल फंड में जैसा कि आपने एग्जांपल नंबर 1 में सीखा, बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट कब बनाना है, जब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा, प्राइज फंड दिया रहेगा, स्पेशल फंड दिया रहेगा। यहां पर 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 में प्राइज फंड दिया हुआ नहीं है, देन बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहां हम एक फॉर्मेट बनाए हैं केस 1 के लिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए। कौन सा डेट में बनाना है, यहां डेट दिया हुआ है 31st मार्च 2017। 31st मार्च 2017 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कब, जब क्वेश्चन में स्पेशल फंड दिया हुआ नहीं है। स्पेशल फंड रहेगा तो बैलेंस शीट बनाएंगे, और स्पेशल फंड दिया हुआ नहीं है तो बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। तो फिर क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो केस नंबर 1 में प्राइज अवॉर्डेड दिया हुआ है, ये आपका एक एक्सपेंडिचर है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में लिखेंगे। आप यहां पार्टिकुलर की जगह पर एक्सपेंडिचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर अकाउंट, और यहां पार्टिकुलर की जगह पर इनकम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो प्राइज अवॉर्डेड है ये क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे टू प्राइज awarded. How much amount?
रुपीज 5000। केस नंबर 1 आई हैव डन। यहां हम एक साथ 3 केस बना करके आप स्टूडेंट को हम ये बताना चाहते हैं कि कब इनकम एंड एक्सपेंडिचर और कब बैलेंस शीट। तो माय डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर आपके क्वेश्चन में स्पेशल फंड से रिलेटेड कोई बात नहीं हो, स्पेशल फंड दिया हुआ नहीं है, तो हम भूल करके भी बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को। तो हम लोगों ने केस नंबर 1 को बना लिया। अब बात करते हैं केस नंबर 2 का। इसमें प्राइज फंड दिया हुआ है। क्या है इस क्वेश्चन में, प्राइज अवॉर्डेड भी दिया है, साथ में क्या दिया हुआ है, प्राइज फंड दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में प्राइज फंड दिया हुआ है। तो बैलेंस शीट बनाएंगे और उसका डेट आपको पहले ही बता दिया गया है कि जिस डेट में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं उसी डेट में क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। फंड दिया हुआ है, तो कौन सा फंड दिया हुआ है, प्राइज फंड दिया हुआ है, प्राइज फंड। ये क्लोजिंग डेट है 2017, क्या है, क्लोजिंग डेट है। और फंड आपका कब का है, यहां देखिए 31 मार्च 2016, मतलब जो बिजनेस का बिगिनिंग जहां से शुरू होगा, जिस ईयर का हम यहां पर बैलेंस शीट बना रहे हैं उसका बिगिनिंग क्या होगा, 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 and 31st March 2016, there is no difference, 1 day difference, so amount is rupees 40,000. My dear student, इसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस भी बोलते हैं। किसका, प्राइज फंड का। किसका, प्राइज फंड का। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग डेट, ओपनिंग बैलेंस। और अकाउंट कब बनाते हैं, एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2017। और जिस डेट का इसका फंड दिया हुआ है वो क्या है, ओपनिंग बैलेंस। किसका, प्राइज फंड का। रिसीव ड्यूरिंग ईयर दिस व्हाट, डोनेशन। तो डोनेशन को हम लोग क्या करते हैं, फंड में प्लस करते हैं, प्लस डोनेशन। डोनेशन को हम लोग क्या करते हैं, फंड में प्लस करते हैं। The amount is 7,200. The amount is 7,200. ऐड करेंगे, it will be 47,200. 2 आइटम। और तीसरा क्या है, प्राइज अवॉर्डेड। इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस प्राइज अवॉर्डेड। The amount is 5,000 माइनस करेंगे 42,200। क्लियर, आई हैव डन। केस नंबर 2 आई हैव डन। यहां पर केस नंबर 1 और 2 में सिर्फ और सिर्फ आपको हम ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन हो और प्राइज फंड अगर दिया हुआ नहीं है तो ऐसे हालात में आप बैलेंस शीट नहीं क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और वहां पर जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसको हम यहां पर डेबिट साइड में दिखाएंगे। नाउ केस नंबर 3, प्राइज अवॉर्डेड रुपीज 5,000, प्राइज फंड। Here is mentioned prize fund. Then we follow up balance sheet. जब भी प्राइज फंड दिया रहेगा तो हम कोशिश करेंगे बैलेंस शीट बनाने का। लेकिन बैलेंस शीट का यहां पर डेट दिया गया है 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017. There is also given prize fund. This is what, opening balance. How do you know? The date is mentioned 31 March 2016. ये जो क्लोजिंग है और ये जो डेट दिया है उसके बीच का डिफरेंस क्या है, 1 ईयर है। सो इट विल बी ओपनिंग बैलेंस। प्राइज
fund. You will write also opening balance. Opening balance. How much amount is? The amount is 40,000. प्राइज फंड का क्या है? ये ओपनिंग बैलेंस है। अगला स्टेटमेंट क्या है? डोनेशन है। डोनेशन को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। प्लस डोनेशन। हाउ मच अमाउंट? 7,200। 47,200 हो गया। नेक्स्ट, डोनेशन भी हो गया। इंटरेस्ट है 9%। इंटरेस्ट है 9%। दैट मीन्स 9/100 इंटू, और ओपनिंग बैलेंस क्या है? 40 है। यहां पर दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है? 40,000। यहां हम लिख भी देते हैं प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। हाउ मच अमाउंट? 40,000। हमने 40,000 कहाँ इन्वेस्ट किया? प्राइज फंड के नाम पर। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 9%, और टाइम क्या हो गया है? 1 ईयर है। दैट मीन्स अमाउंट इज 3,600। सो प्लस इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, द अमाउंट इज 3,600। 50,800। ये जो हमने 40,000 इन्वेस्ट किया है उसका 1 साल का इंटरेस्ट क्या हो गया? 3,600। द नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रिसीव ऑन प्राइज फंड्स 2,000। नियमतः अकॉर्डिंग टू रूल हमको क्या मिलना चाहिए? 3,600, but I have received already 2,700. I have received already 2,700. That means 3,600, 2,700, 900. That means अभी भी 900 हमको रिसीव करना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट। हाउ मच अमाउंट? 900। माय डियर स्टूडेंट, एज ए क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वी मस्ट हैव रिसीव्ड interest on investment is rupees 3,600, but I have received only and only 2,700. That means अभी भी 900 रुपया हमको रिसीव करना है। तो अभी भी रिसीव करना है, उसको हम लोग बोलते हैं accrued interest. So I have written here accrued interest is rupees 900. Then last is price awarded rupees 5,000 minus price awarded 5,000, 45,800. 45,800. That is what? Prize fund. 31st March 2017 को मेरा प्राइज फंड का अमाउंट क्या हो गया? 45,800. My dear students, one thing keep in your mind very necessarily. ये जो प्राइज अवार्डेड यहां पर हम लोग लिखते हैं, और कभी कभी प्राइज एक्सपेंसेस आएगा,
If that amount is more than this amount, then their result will be in negative. तो उसका रिजल्ट क्या चीज में होगा? नेगेटिव में होगा। वैसे केसेस में हम लोग बैलेंस शीट में प्राइज फंड नहीं बनाएंगे। क्या समझे? ये जो रिजल्ट आपका आ रहा है, अगर नेगेटिव आया तो, अगर नेगेटिव आया तो हम क्या करेंगे? यहां पर प्राइज फंड का अकाउंट नहीं बनाएंगे। क्या करेंगे? यहां पर प्राइज फंड का अकाउंट नहीं बनाएंगे। और ये जो अमाउंट आएगा, इसको हम लोग कहां लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, आप प्राइज फंड कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर प्लस में आया दी बेस्ट, अगर प्लस में आया दी बेस्ट, नो प्रॉब्लम। बट एक ऐसा भी सिचुएशन आएगा जब आपका ये जो रिजल्ट है 45,800 जो आप अमाउंट के कॉलम में देख रहे हैं, अगर नेगेटिव आया तो यहां पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इस अमाउंट को जो हमारा नेगेटिव में आएगा उसको कहां लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।